हेलो दोस्तों। मैं हूँ अविनाश वाल्टन और आप सुन रहे हैं कट बैक पॉडकास्ट। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपको हैरान भी करेगी, डरा भी देगी और सोचने पर मजबूर भी कर देगी। सोचिए, अगर किसी दिन आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आता है और स्क्रीन पर चमकता है एक मैसेज, बेटा कैसे हो। आप हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये मैसेज आपकी माँ की तरफ से आया है, लेकिन वो तो इस दुनिया में अब है ही नहीं। तो ये कैसे हो सकता है दोस्तों? ये कोई जादू नहीं, बल्कि नई तकनीक एआई, वॉइस क्लोनिंग और चैटबॉट का कमाल है। आज के दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके गुजरे हुए अपनों को डिजिटल रूप में वापस ला सकता है। ये तकनीक पुराने ईमेल्स, वॉइस मैसेजेज, चैट हिस्ट्री और वीडियोज का इस्तेमाल करके आपके प्रियजनों की आवाज़ और बोलने का अंदाज हूबहू कॉपी कर लेती है। इस टेक्नोलॉजी का नाम है दोस्तों ग्रीक बॉट। द गार्डियन ने इसे यही नाम दिया है और यकीन मानिए, ये टेक्नोलॉजी अब विज्ञान कल्पना यानी कि साइंस फिक्शन नहीं रही, बल्कि रियल लाइफ बन चुकी है। चीन और साउथ कोरिया जैसे देशों में ये बिजनेस बन चुका है। परिवार लाखों रुपये खर्च करके अपने गुजरे हुए प्रियजनों की आवाज़ और चेहरा डिजिटल रूप में वापस सुनते हैं। अमेरिका और यूरोप में कई स्टार्टअप्स इसको इमोशनल हीलिंग टूल की तरह बेच रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने 2021 में ही इसका पेटेंट करवाया था, जहां सोशल मीडिया पोस्ट, वॉइस और टेक्स्ट डेटा मिलाकर इंसान की डिजिटल कॉपी बनाई जा सकती है। अब सुनिए एक उदाहरण। कल्पना कीजिए, एक 10 साल का बच्चा जिसने अपने पिता को खो दिया है। एआई उसकी माँ के दिए गए पुराने वीडियो और वॉइस क्लिप्स से एक डिजिटल अवतार बना देता है। अब बच्चा रोज अपने पिता से सवाल करता है, पापा आप क्यों चले गए? और एआई जनरेटेड पिता जवाब देते हैं, बेटा मैं हमेशा तुम्हारे साथ, पढ़ाई पर ध्यान दो, मैं तुम पर गर्व करता हूँ। ये सुनकर बच्चा रो पड़ता है, दिल को सुकून मिलता है। लेकिन असलियत ये है कि सिर्फ कोड और एल्गोरिदम बोल रहे हैं, पिता नहीं। मुद्दा सिर्फ भावनाओं का नहीं है, खतरे का भी है। अगर आपको आपके प्रियजन की आवाज़ को क्लोन करके आपसे कोई पैसे की मांग करे तो? अगर कोई अपराधी आपके अपनों की डिजिटल कॉपी बनाकर आपके साथ धोखाधड़ी करे तो? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम इंसानों की यादों और शौक को बिजनेस में बदल रहे हैं? रॉयटर्स ने इसे इथिकल डायलेमा कहा है। बीबीसी फ्यूचर का मानना है कि चाहे एआई कितना भी उन्नत क्यों ना हो जाए, ये इंसान की असली रूह और भावनाओं को कभी कैद नहीं कर सकता। ये बस आवाज़ है, असली इंसान नहीं। दोस्तों, टेक्नोलॉजी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमें अतीत में अटके रहना चाहिए या आगे बढ़ना चाहिए। क्या डिजिटल क्लोन हमारी मदद करेंगे या हमें और दुखी कर देंगे? ये सवाल आसान नहीं है, लेकिन ये सच है कि आने वाले सालों में एआई आपके परिवार, रिश्तेदार और यहाँ तक कि आपका भी डिजिटल वर्जन बना सकता है, जो आपकी मौत के बाद भी बोलता रहेगा। तो दोस्तों, आप बताइए, अगर आपको मौका मिले तो क्या आप चाहेंगे अपने गुजरे हुए अपनों से एआई के जरिए दोबारा बात करना, या फिर आप मानते हैं कि यादें ही इंसान की सबसे बड़ी विरासत है और उन्हें ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए? मैं हूँ अविनाश वाल्टन और आप सुन रहे थे कट फैक्ट पॉडकास्ट। अगली बार फिर मिलते हैं दोस्तों, एक और चौंकाने वाली कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे बढ़ जाए, असली रिश्तों की जगह कभी नहीं ले सकती। धन्यवाद। जय हिंद। हरे कृष्णा।